जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव उसी के ऊपर। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर MIL हिंदी क्लास 10 का जो प्ले लिस्ट है उसमें से सारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। एक बात के लिए हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था निहारिका के सारे कारनामे को। एक बात के लिए निहारिका के मन में शंका हुई। उसकी सहेली के भाई पॉल को इंटरनेट, यहाँ पे उसका एक सहेली है, सहेली की भाई जो है पॉल, उसके इंटरनेट में गेम खेलने का इतना शौक है कि धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लग गया। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो उसकी सहेली का जो भाई है पॉल, वो गेम खेलने में इतना मस्त हो जाता है, इतना खो जाता है कि वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो स्कूल न जाने का मौका ढूंढता रहता है और घर में रहकर पूरा दिन गेम खेलकर बिता देता है। पहले अव्वल आने वाला पॉल इस बार छमाही परीक्षा में कई विषयों में फेल हो गया। पहले वही जो पॉल था वो फर्स्ट डिवीजन आता था, लेकिन अब जब से उसके हाथ में मोबाइल आया है वो हाफेली एग्जाम में फेल हो गया है। ये सब सुनने के बाद निहारिका को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो वो भी धीरे धीरे अपने परिवार, सगे संबंधियों, पड़ोसियों आदि सबसे दूर चली जा रही है। ये बातें उसके दिमाग में ठनकी, ठीक है, उसके माइंड में हिट हुआ। उसे याद आया उस दिन जब अतुल मामा सब परिवार उसके घर आए थे, तब वो उनसे कोई बात ना करने के लिए भी नहीं निकली थी, उनसे बात करने के लिए भी नहीं निकली थी। कई पड़ोसियों की शादी ब्याह में भी वो नहीं गई क्योंकि वो इंटरनेट में लगी रहती है। कहीं रास्ते में मिलने पर वो अपने दोस्तों तथा बुजुर्गों के प्रति शिष्टाचार निभाना भूल गई है। अब ये सारी चीजें निहारिका को याद आ रही है कि उसने कौन कौन सी गलती की है। वो अधिकतर कल्पना लोक में ही वितरण करने लगी। धीरे धीरे वो अपने दैनिक जीवन की जरूरतों से भी आनाकानी करने लगी। जो उसको जरूरत है वो नहीं चाहिए। घरेलू कामकाज तथा अन्य दायित्वों के प्रति वो उदासीनता दिखाने लगी। उसे केवल कंप्यूटर के सामने बैठे रहना ही अच्छा लगता है। आलस का भाव बढ़ने लगा था उसमें, सरदर्द होने रहने लगा और पढ़ाई से भी जी उचटने लगा। मतलब जी भर गया था पढ़ाई से, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, पुस्तक पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, पत्र पत्रिका आदि से उसका नाता टूट गया था। स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओं ने उसकी नेट से संग्रहित कुछ सूचनाओं में विकृतियां भी पकड़ ली थी। उस दिन मयूरी दीदी ने उन्हें यह समझाया कि सोशल मीडिया में आने वाली कुछ गलत खबरें अफवाह का रूप लेकर समाज और देश को हानि पहुंचाती हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो समाज के लिए खतरा है। ये सब सोचते सोचते, ठीक है, ये सारी चीजें सोचते सोचते निहारिका का मन एकदम खराब हो गया। दिन ब दिन इंटरनेट के प्रति उसकी बढ़ती अभिरुचि तथा मानसिक परिवर्तनों के बारे में दिल खोल कर बात करने के लिए वह शबाना दीदी के पास गई। उसकी शबाना दीदी के पास गई। शबाना दीदी ने धैर्यपूर्वक निहारिका की सब बातें सुनी और फिर होठों पर एक मीठी मुस्कान भरकर उसे समझाने लगी। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बातें समझाई गई है। निहारिका को शबाना दीदी जो थी उन्होंने समझाया कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही संसार में हर वस्तु के पीछे एक अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। सूरज हम सबकी शक्ति का मूल आधार है। अगर सूरज का ताप और प्रकाश न रहे तो इस धरती पर किसी भी प्राणी तथा वनस्पति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सही बात है। अगर सूरज नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा धरती पर। इसके विपरीत भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके विपरीत हम ये भी देख सकते हैं कि सूरज के असह्य ताप के कारण हमारे लिए गर्मी में घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए हम गर्मी के मौसम में घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जगह जगह अनेक आदमी तथा अन्य प्राणी और वनस्पति भी मर जाते हैं, गर्मी के कारण मर जाते हैं। परंतु इस वजह से हम सूरज की शक्ति को नकार नहीं सकते। लेकिन हम लोग सूरज की शक्ति को नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि सूरज जो है वो अपनी जगह पे ठीक है। कभी गर्मी देता है तो कभी हमारे लिए बहुत सारी चीजें देता है। सूरज अगर नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीजें नहीं रहेगी, अगर है तो गर्मी भी देता है। उस गर्मी के कारण बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति मर जाते हैं पानी न मिलने के कारण। तो फिर भी हम उसकी शक्ति को नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते कि उसके पास शक्ति नहीं है। गर्मी के दिनों में ताप से बचने के कुछ उपाय अवश्य निकाल सकते हैं। हम लोग गर्मी में एसी लगा सकते हैं, बहुत सारे कुछ पंखे लगा सकते हैं। उसी प्रकार हर मनुष्य, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी हैं। जैसा सूर्य है उसी प्रकार हम लोग भी हैं।
उसी प्रकार हर मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण हो सकते हैं। हमें उनसे अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों को त्याग देना चाहिए। इसी तरह इंटरनेट में भी मीठी सुविधाओं के साथ साथ कुछ खट्टी सुविधाएं भी अवश्य होती हैं। मीठी सुविधाएं मानव को सभ्यता की सीढ़ी को जल्दी से ऊपर चढ़ाने में मदद करती हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें उसकी खट्टी असुविधाओं से दूर ही रहना होगा, नहीं तो हमें प्रगति के मार्ग में असुविधाएं हो सकती हैं। ठीक है, कि मार्ग में आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ना पड़ सकता है। जैसे कि मैं और एक लाइव उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो के जरिए आप लोग अभी इंटरनेट के मीठी अनुभव को आप लोग ले रहे हो, क्योंकि ये अच्छी वीडियो है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को छोड़कर अगर आप लोग कुछ और चीज़ें देखने लग जाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, अगर इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाने लग जाते हैं, तो आपके लिए वो हानिकारक है। ठीक है, तो ये इसका लाइव उदाहरण है। प्रगति के मार्ग में बढ़ने के लिए, जो प्रगति है हमारी जीवन जो है उसके मार्ग में बढ़ने के लिए हम सबको भी किसी भी चीज के दुष्प्रयोग अथवा उसके दुर्गुणों से बचे रहने का संकल्प लेना होगा, और इस संकल्प का दृढ़ता से पालन भी करना होगा। यहाँ पे कहा गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें संकल्प लेना है कि हम लोग हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ ही रहेंगे, बुरी चीज़ों को अपने लिए अपने से दूर रखेंगे, और इसके लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। साबाना दीदी की बातों को सुनकर निहारिका जो थी उसका मन पश्चाताप से भर गया। उसके मन में एक नई चेतना जागी। उनके घर से लौटते वक्त रास्ते में वो यही सोचती रही। वो तो सामान्य जो निहारिका थी वो तो साबाना दीदी के घर गई थी, तो जब वहां से वापस लौट रही थी तो लौटते वक्त रास्ते में वही सोचती रही कि उसे संकल्प लेना होगा कि अब से वो इंटरनेट का इस्तेमाल केवल ज़रूरत के मुताबिक ही करेगी। अब उसने संकल्प लिया कि लेना पड़ेगा कि मुझे ज़रूरत के हिसाब से ही मैं यूज करूँगी। पढ़ाई हो, खेलकूद, घरेलू कामकाज आदि के बाद जब उसे समय मिलेगा तब वो कंप्यूटर के सामने बैठेगी। इन सारी कामों को करने के बाद जब उसे समय मिलेगा तब वो बैठेगी। माँ और पिताजी की इजाज़त के बगैर वो इंटरनेट का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए नहीं करेगी। इंटरनेट के इस्तेमाल से सब कुछ भूल कर दोस्तों और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्व का भी पालन करेगी, कभी कोई कमी नहीं रहने देगी। ये सारी चीज़ें उसने सोच ली। निहारिका को अनुभव हुआ कि अगर वह इस संकल्प में दृढ़ रहेगी तो वो पिताजी की आशा के मुताबिक अपने ज्ञान की परिधि को विस्तृत कर पाएगी। इतना ही नहीं, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो भी बरकरार रहेगी। समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी होगी वो भी बरकरार रहेगी। इसने सारी चीजें उसने अपनी संकल्प ले लिया। अपने इस अपूर्व अनुभव के बारे में सभी दोस्तों को बताने के लिए उतावली हो उठी। अब उसने सोचा कि इन सारी चीज़ों को अपने दोस्तों को बताती हूँ। निहारिका ने इंटरनेट सहित कंप्यूटर मिलने के दिन से लेकर आज तक के अपने सभी अनुभवों का वर्णन करके सभी दोस्तों को ईमेल भेज दिया। उसके मन में यही आशा रही कि सब लोग इंटरनेट के मीठे अनुभवों से लाभान्वित हों और वे सभी उसके खट्टे अनुभवों से दूर रहें। ठीक है, तो ये रही आप लोगों के चैप्टर इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सबको देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस संडे।